Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. अच्छा सनम, बहुत सारे सवाल हैं, ढेरों सवाल हैं। हमने जो लिखा था वो तो कुछ पूछा भी नहीं। सो मैं चाहूँगा एक सवाल पूछ लेते हैं, फिर हम अपने सेगमेंट पे बात भी कर लेते हैं। स्किल विल मैट्रिक्स से आपने बात की, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपने कहा कि मैं एटीट्यूड वाले को मौका दूंगी, स्किल वाला शायद मेरे लिए सेकेंडरी प्रायोरिटी होगा। कभी कभी तो स्किल प्रायोरिटी बन जाती है क्योंकि मार्केट में स्किल नहीं होता। आपने इस पर बैट लगाया, एटीट्यूड बहुत अच्छा था, स्किल थोड़ा सा मॉडरेट था, स्किल सीख गया। लेकिन जब बात आई अब डिलीवर करने की, आपको उस बैट का रिजल्ट आने की, आपको डिच करके चला गया। साबोटाज किया आपके कैरेक्टर को, साबोटाज किया आपकी पर्सनैलिटी को। ये क्या सिखाएगी? हमने खुद सिखाया सब। द पीपल आई हैव फेस्ड इन माई लाइफ एज वेल। आपने फेस किया होगा ऐसे। यहाँ तो आपकी हार हुई ना, माने ना आपकी हार हुई है यहाँ पर, और मुझे लगा है आप हारी हैं यहाँ पर। नहीं, एक्चुअली कुछ डेफिनेशंस है जो मेरे माइंड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बड़ा फैंटास्टिक मैंने मॉडल अपने ब्रेन के अंदर डेवलप किया हुआ है, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट का। ये देखिए, वी आर ट्रेन्ड इन इमोशनल इंटेलिजेंस, तो फॉर मी इट्स अ ब्लेसिंग एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इमोशनली ट्रेन्ड पर्सन, सर्टिफाइड इन इट। क्योंकि जब लोग आपको इस तरह के रिस्पॉन्सेज देते हैं जहाँ वो कहते हैं कि जी आई एम द विनर एंड द विक्ट्री इज़ बिकॉज आई हैव वर्कड हार्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अच्छे कैरेक्टर के लोग होते हैं वो हमेशा क्रेडिट देते हैं अपनी इन्वायरमेंट में उन लोगों को जिन्होंने सपोर्ट दिया है। इट्स अ मैटर ऑफ करेक्टर, इट्स अ नॉट मैटर ऑफ स्किल। एक्सीलेंट। तो जो कैरेक्टर्ड लोग होते हैं वो अपने रेडार में उन लोगों को एक्नॉलेज करते हैं जो उनको वो बना रहे होते हैं। लेकिन इज इट एन एक्सपेक्टेशन? मे बी नॉट। एब्सोल्यूट राइट, बिकॉज कहते हैं ना कि हर बड़ा बंदा बढ़ रहा होता है लेकिन वो वाइज हो रहा होता है, दैट्स नॉट अ गारंटी। रहा सवाल हार का, तो मेरी डेफिनेशन में या मेरे ब्रेन में कोई हार का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। द ओनली हार इज़ द हार आई एम वेयरिंग राइट नाउ। सो मेरे या तो लर्निंग है, द लर्निंग है फ्रॉम पीपल हु हैव नॉट परफॉर्म्ड और नॉट met the expectation, and then I have again system of repatternizing, क्योंकि NLP का एक क्लीशे है being a coach, master, trainer। मैं इसको यहाँ बोलना भी चाहूँगी आपके फोरम पे कि NLP में हम एक क्लीशे यूज़ करते हैं जिसमें if you don't break the pattern keeps repeating itself। Absolutely। तो अगर बार बार लोग आपको डिच कर रहे हैं, मिस इवैल्यूएट कर कि पैटर्न में कोई गड़बड़ है, तो आप में गड़बड़ है कि लोग they are repeating the pattern is being repeated because you are not changing your strategy or your own canvas to see a thing। Absolutely, it's perfect सनम, excellent। और बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं चाहूँगा दोबारा मुलाकात होनी चाहिए, एक और पॉडकास्ट होना चाहिए। लेट्स बिगिन आवर न्यू सेगमेंट, साइकोलॉजी, NLP, बिहेवियर एंड फ्यूचर वर्क। व्हाई डू पीपल इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड चेंज बट इमोशनली रेजिस्ट इट? क्या समझते हैं इसमें? बिकॉज दिस इज द वे यू आर बीइंग ग्रोन ना। You are either a wild flower in the forest or you are a hand-picked plant in your home। ठीक है, तो वाइल्ड फॉरेस्ट पे कोई पानी नहीं दे रहा होता, वो ग्रो भी कर रहे होते हैं, नर्चर भी हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो प्लांट आप अपने घर में लेके आते हैं, अगर आप उसको एक दिन भी पानी ना दें वो डाई आउट करना शुरू हो जाता है। सो आई थिंक इट्स मोर लाइक अ साइकोलॉजिकल बैरियर जिसकी वजह से लोग जो है चेंज को रेजिस्ट करते हैं या उसको नहीं प्रैक्टिकली लेके आ सकते। सो दो तरह के फेयर हैं जिसका मैं यहाँ जिक्र करूँगी। लोग चेंज इसलिए नहीं होते डिस्पाइट नोइंग कि उनको ज़रूरत है। नंबर वन, फेयर ऑफ अननोन, मेरे साथ क्या होगा। एंड द सेकेंड इज़ फेयर ऑफ फेलियर, अगर मैंने किया और मैं फेल हो गया तो। सो ये दो फेयर्स हैं जो इंसान को रोकते हैं बाकायदा एक थिक वॉल की तरह, रेजिस्टिंग अ चेंज दैट इज नीडेड इन देयर लाइफ। एब्सोल्युटली। आपको भी फियर था या अभी आपने अपने आप के वो फियर्स तोड़ दिए हैं? मैंने जैसे कि कहा कि आई एम क्वाइट करेजियस पर्सन। आई हैव द अमाउंट ऑफ ग्रिट इट्स नीडेड टू लिव। इतनी भी करेजियस नहीं हूँ लेकिन इतनी हूँ जितना कि इट्स नीडेड टू लिव अ लाइफ। Absolutely yes, absolutely yes. So what are top three limiting beliefs you see in Pakistani professionals today, especially in teachers, students या जहाँ पर आपने काम किया है? सो आई थिंक सबसे पहला तो एक लिमिटिंग बिलीव है, आई नो इट ऑल। आई नो इट ऑल, मुझे सब पता है जी। जो सबसे बड़ा आई थिंक इट्स, अगर मैं इसको विजुअली आपको इमेजिन करवाऊँ तो आपने अपने हाथ में एक हथौड़ा लिया हुआ है और आपका पैर आगे और आप उसको ये समझ रहे हैं कि लकड़ी है और आप उसमें मार रहे हो। सो विजुअली आई नो इट ऑल इज़ दैट एटीट्यूड जिसको इमिजिएटली इस लिमिटिंग बिलीफ को अनडू कर देना चाहिए
ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी नंबर 1 हो गया। नंबर 2? नंबर 2 लिमिटिंग बिलीव है कि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो अपने डोमेन में बेहतर होगा। हर कोई अपनी डोमेन में फैंटास्टिक है, बस उसको राइट माइंडसेट की ज़रूरत है और राइट एटीट्यूड की ज़रूरत है। एंड द थर्ड लिमिटिंग बिलीव इज कि पीपल आर ऑलवेज जजिंग यू। ऑलवेज जजिंग अस। अच्छा करो जज करेंगे, बुरा करो जज करेंगे, कुछ नहीं करो फिर भी जज करेंगे। आई थिंक मैं हमेशा अक्सर पब्लिक फोरम्स पे ये बात करती हूँ क्योंकि मैं वाकई चाहती हूँ कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो, चाहे मुझे 100 दफ़ा ये बात क्यों ना करनी पड़े कि फोकस on the prize. It could come tomorrow, 2 years from now, 20 years from now. If you really worked hard, it is yours. Nobody can take it. और मुझे ऐसा लगता है कि सही वक्त आएगा अगर हम पीछे नहीं मुड़ के देखें। Absolutely. कंसिस्टेंसी वाली बात बिल्कुल। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। NLP जेन्युइनली लीडरशिप माइंडसेट को, लीडरशिप पाइपलाइन को, लीडरशिप को वाकई ट्रांसफॉर्म करता है, या ये जस्ट बज़वर्ड है NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, या वाकई लीडरशिप माइंडसेट को डेवलप करता भी है? आई थिंक जिन्होंने जेन्युइनली इस इंटरेस्ट से NLP को परसू किया है कि वो चेंज लाना चाहते हैं, वो वाकई में उसका फ़ायदा उठा रहे होते हैं। और मुझे लगता है मैं और आप उनमें से कुछ चंद लोग हैं जो कि NLP का फ़ायदा अपनी ज़िंदगी की एवरी सिंगल। मेरा तो NLP करने के बाद प्रमोशन हो गया भाई। हाँ, फाइनेंशियली भी ग्रो कर गया, इमोशनली तो ठीक है, बहुत बेहतर हो रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है NLP हेल्प्स यू इन मैनी वेज, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज कि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड को ओपन करता है, ऐसा ही है। एंड योर नाउ, क्योंकि वो डोर लॉक्ड है ना, आप जितना भी खटखटाएं अगर वो लॉक्ड है वो नहीं खुलेगा, चाहे अगला जितना भी जोर लगा रहा हो। सो इट ब्रिंग्स यू द की टू ओपन योर अनकॉन्शियस माइंड। एब्सोल्युटली यस। अगला सवाल है, यू हैव लेड मैसिव टीम्स, व्हाट योर नॉन नेगोशिएबल rule when conflict turns very toxic? I think I'm not really happy about people blatantly lying on little things. Sense of ownership अपने झूठ की भी होनी चाहिए। ओन करें कि अपनी गलती को ओन करें, अपने झूठ को भी ओन करें, not with an attitude कि हाँ मैंने किया है तो, because that's amoral. इसका ट्रांसफॉर्म कैसे करें फिर हम? तो इसका ये है, हाँ जी मुझसे गलती हुई है, I am a human being, I can make errors, even machine can make error. I'm promised not to repeat it. Excellent. ये एक एटीट्यूड होता है। कमाल। और इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है मेरी लाइफ में। ऐसे कई दिन होते हैं जबकि एम्प्लॉयज़ काम पे नहीं आ रहे होते, तो उस वक्त ना चाहते मुझे दुख होता है वो क्यों झूठ बोल रहे हैं यार, सच बोल दो, तुम्हारा हक है, राइट है, लीव ले लो, सिक लीव ले लो, कैजुअल लीव ले लो, डोंट वीकन योर मोरल फाइबर। Yeah, that's what is important to me. Yeah, absolutely yes. एक और सवाल है जी, is personal branding now more powerful than degrees? I think 102%. Yeah, how कैसे आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं? देखिए, अगर आप एक डॉक्टर हैं और आज भी आप वो छुरी कांटे के साथ लगे में ऑपरेशन करने के लिए, जबकि लेज़र टेक्निक्स आ गई हैं, तो इट्स लिविंग इन अ बबल ऑफ इग्नोरेंस। तो जब आपके पास इतनी डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म आ गए हैं, डिजिटल मेटा बेस्ड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, और उसमें भी अगर आप यू आर नॉट ट्राइंग टू एडमिनिस्टर हु यू आर and what you are, absolutely, then it's not a fair stance to take. It's absolutely yes. Last question of this segment: if you had a full control, what 3 reforms would you implement immediately in Pakistani education system? सबसे पहले तो I would 100% move from examination based system to assessment based system. उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, एग्जामिनेशन बेस्ड सिस्टम ये कि आप पूरे साल का कंटेंट 1-3 घंटे की विंडो में बच्चे से कहते हैं प्रोड्यूस करें, जो कि अनकॉल्ड फॉर है। वो ब्रेन, वो एनर्जी, वो एफर्ट आप बहुत अच्छी चीज़ों में बच्चों की लगा सकते हैं। सो आई थिंक वो एक चीज़ है जिसको मैं चैलेंज भी करती हूँ ओपनली, और मेरे पास उसकी रीजंस भी होती हैं सपोर्ट करने के लिए कि ह्यूमन ब्रेन कैन ओनली कीप दिस मच। ठीक है, तो आप उसको टेस्ट ना करें। देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट यू नीड टू टेस्ट एंड ट्राई इन लाइफ। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने बोला कि सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं चेंज करना चाहूँगी एजुकेशन इंडस्ट्री में है, प्लीज़ गेट होल्ड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एक कोर्स होना, सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक क्लास के अंदर नहीं, थ्रू आउट दी जर्नी होना चाहिए। राइट, बिल्कुल। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत डीपली काम करें, घरों से काम करना शुरू करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इन्वॉल्व करें, काउंसलर, कोचेस और मेंटोर्स को इन्वॉल्व करें, ताकि वो एक भरपूर तरबियत करें, एक सॉलिड पर्सनालिटी और एक सॉलिड कैरेक्टर प्रोड्यूस करें फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे अगेन कोई काम नहीं हो रहा, कि पढ़ाई वो रखें जो वैलिड हो, रेलेवेंट हो और वैल्यूएबल हो। अगेन इस पे भी कोई काम नहीं हो रहा। मुझे दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है
और मैं कभी एग्जीक्यूटिव्स के साथ बैठती हूँ, GM HRs हो गए, CEOs हो गए, फाउंडर्स हो गए, मुझे तो होता है कि मास्टर्स किया हुआ है लेकिन उसकी एप्लीकेशन, रेलेवेंस और वैल्यू कहीं ऐड नहीं हो रही, तो मत करें। अगर आप वैल्यू नहीं ऐड कर सकते, सर्व नहीं कर सकते अपने आप को और कम्युनिटी को, तो प्लीज़ वो डिग्रीज, वो सब्जेक्ट्स, वो कोर्सेज ना लें। डू दिस फेवर टू योरसेल्फ। और ये पैसा किसी और को देते। Of course. Plant a tree. I'm a fondest now that I've done plantation. मैं कहती हूँ आप दरख्त लगा ले जाए। दरख्त लगा, वो जो डिग्री आपकी कागज में जिसमें दरख्त कट के बनी है, जी, उससे दरख्त लगा। Absolutely. थैंक यू वेरी मच सर, अमेजिंग। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फाइनल राउंड पे बात करते हैं। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.